गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। ओके, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ये ग्रुप पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है, आपको दिख ही रहा होगा। मैंने जो इसके पहले रीडिंग किया था, आई थिंक उसमें आप सबने बोला था ऑलमोस्ट कि वॉइस अनक्लियर है और समथिंग, मे बी बिकॉज ऑफ माइक देयर वाज एन इशू और समथिंग। तो आज की रीडिंग में अगर कुछ ऐसा होता है मुझे बताना। वैसे तो मैं चेक कर लूँगी, बट फिर भी इफ़ आपको प्रॉब्लम लगती है फिर भी तो आप मुझे कमेंट में बताना। ओके, यस। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, गो एंड मैसेज देयर, आपकी बुकिंग हो जाएगी। स्लॉट्स आर अवेलेबल। एंड यस, मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपको सेल्फ लव की कमी है, आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज है, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हो, इससे ब्लॉकेजेस हटे हैं। नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आपको चाहिए कि आपका रियूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, तो ये आप रिचुअल ले सकते हो। इससे आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, दे विल मैसेज यू, कॉन्टैक्ट यू, और रिकन्सिलिएशन रियूनियन के चांसेस जो हैं बहुत बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको चाहिए आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे तो आप ये रिचुअल ले सकते हो। इससे आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके सीरियस होंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट करना है, अपने न्यू लव अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप ये रिचुअल ले सकते हो। ओके, यस। एंड नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी सेक्सुअल अट्रैक्शन रिचुअल, रोमांस। तो अगर आपके कनेक्शन से रोमांस चला गया है, अट्रैक्शन चला गया है, अगर आप दोनों के बीच में एक रूटीन सा बन गया है, कोल्डनेस आ गई है, स्पार्क नहीं रहा, तो आप ये रिचुअल ले सकते हो। इससे जो अट्रैक्शन चला गया वो वापस आएगा। ओके, आप दोनों के बीच में वो प्यार, वो स्पार्क जो है फिर बढ़ेगा। ओके, यस। अब दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, दे आर फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। तो ये दोनों दिन काफ़ी स्पेशल होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत पावरफुल डेज होते हैं। इन दोनों दिनों में आप जो भी रिचुअल लोगे, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, बहुत डबल स्पीड में आपको देखने को मिलेगा बेसिकली, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड आप रिचुअल ले रहे हो। ओके, इन दिनों में। एंड यस, आपको पता ही है कि फुल मून जो है वो कल है, तो आज रात तक भी बुकिंग है ओपन, आप चाहो तो ले सकते हो। ओके, 12 बजे तक, बस उसके बाद जो है और बुकिंग नहीं ली जाएगी। और पोर्टल जो है नेक्स्ट 5/5 पोर्टल, तो 4th में रात 12 बजे तक जो है आप बुकिंग ले सकते हो। मैं ले रही हूँ बुकिंग्स, तो आप तब तक ले लो, आपका रिचुअल मिल जाएगा। ओके, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई नेगेटिव स्पेल नहीं है। दिस इज़ वाइट स्पेल, कैंडल स्पेल करते हैं हम, ये डिवाइन गाइडेंस से एंड एंजल्स की ब्लेसिंग से किया जाता है। ओके, तो और हाँ, इसमें कोई मतलब ये कोई मैजिक नहीं है, तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आपको एटलीस्ट 1 महीने का वक्त देना होगा, तब जाके आपको धीरे धीरे जो है ना इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत बार ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 2-3 सेशंस लेते हैं, उसके बाद आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है, तो आपने एक सेशन लिया, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, बट रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड यस, आपको जो है पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, सो गो एंड मैसेज, यस। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा आपको। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइज जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एज हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं।
ये आपके लिए एप्लीकेबल है एंड टाइमलेस। अगर जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, तो 2 कार्ड्स है आपको दिख ही रहा है। फर्स्ट इज दिस वन एंड सेकेंड इज दिस वन। ओके, तो देखिए आपको कौन सा कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपका इंट्यूशन आपको किस कार्ड की तरफ लेके जा रहा है। जिस भी कार्ड की तरफ आपका इंट्यूशन लेके जा रहा है आपको उस कार्ड को चुनना है एंड उस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। और अगर आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करता तो आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपका बर्थ डेट इसमें आता है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, इसमें आता है तो इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। डोंट वरी, मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप डायरेक्ट जो है अपने ग्रुप में जाके क्लिक करके वो रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो यस, आई होप आपने अब तक चूज कर लिया होगा। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर ये है आपके बर्थ डेट्स तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। कौन आ रहा है आपके लव लाइफ में, नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में। ओके, राशियाँ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो जो भी आ रहा है आपके पास ये पर्सन, एक तो बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के पर्सन होंगे और ऐसे इंसान हैं जो बहुत रिच वेल्दी दिखाई दे रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल भी हो सकते हैं, एस्टैब्लिश वेल एस्टैब्लिश पर्सन है ये एंड ये ऐसा नहीं है कि हवा में बात करते हैं। इनको है कि हाँ मुझे फिजिकल वर्ल्ड में कुछ चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म कुछ जो है बिल्टअप करना है, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे इनके करियर में हो। और आपके साथ ये जो है ना सीरियस कमिटमेंट चाहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस कैजुअल रिलेशनशिप के लिए आना है, नो, ऐसे इंसान ये है नहीं। ये थोड़े से आपको सीरियस भी लग सकते हैं क्योंकि थोड़े से सीरियस हैं, या फिर दिखने में हो सकता है थोड़े से मतलब रिजर्व टाइप के, थोड़े से सीरियस टाइप के लग सकते हैं। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टाइप के इंसान होंगे। ठीक है, और ये आपके पास हाँ थोड़ा स्लो इनका अप्रोच हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सोच समझ के बहुत अच्छे से फिर आएंगे आपके टूवर्ड्स की, जब ये मतलब श्योर हो जाएंगे कि हाँ मुझे इस पर्सन के साथ जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, मुझे मैरिज तक लेके जाना है, तभी ये जो है ना आपके पास आएंगे आपके टूवर्ड्स। ठीक है, मतलब ये ऐसे इंसान है जो कैजुअल डेटिंग्स वगैरह में विश्वास नहीं करते, दे डोंट लाइक ऑल दिस ऑल्सो। ठीक है, तो इनके साथ जो है आपका बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा एंड मैरिज तक जाने के चांसेस भी बहुत हाई हैं क्योंकि ये इसी माइंडसेट के साथ आपके पास आने वाले हैं। ओके, और जो है ना कार्ड से भी देख लेते हैं। मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, ठीक है, और लग्जरी हो सकता है, बहुत पसंद हो इस इंसान को, कंफर्टेबल लाइफ जीना। बट हाँ हार्ड वर्किंग बहुत है ये, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मिल जा रहा है, नो, हार्ड वर्किंग बहुत है, हार्ड वर्क में बहुत बिलीव करता है। वर्कोहॉलिक हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, और बहुत लॉजिकली भी हो सकता है, सोचते हो। ठीक है, टावर, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द स्टार, ओह माय गॉड। तो राशियां जो यहाँ पे दिख रही है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो यहाँ पे एयर साइन है, यहाँ पे वाटर साइन है एंड यहाँ पे अर्थ साइन है। ठीक है, यहाँ पे फायर साइन नहीं दिखी है मुझे, बट ऑल साइन बेस्ड फीलिंग है। ओके, तो सबके लिए है। ओके, तो कौन है ये पर्सन? तो एज आई सेड
और द थिंग इज, ये पर्सन जो है ना जिस वक्त आपके पास आएंगे उस वक्त इनके लाइफ में कोई ना कोई एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। तूफान आया हुआ है इन द सेंस, यहाँ पे आपको टावर का कार्ड दिख रहा है। किसी एक बड़े साइकिल से ये जो है ना निकल के आ रहे हैं उस वक्त आपके पास, या फिर उस टाइम पे इनके लाइफ में कुछ उथल पुथल मची हुई होगी, ठीक है, सब कुछ चेंज हो रहा होगा। एंड उस टाइम पे जो है हो सकता है आपकी मुलाकात इनसे हो, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, इनके करियर में हो सकता है कुछ तूफान आया हुआ हो, या इनके पर्सनल लाइफ में जो है कुछ तूफान आया हुआ हो, बट कुछ तो एक बहुत बड़ा साइकिल एंड हो रहा होगा इनके लाइफ में। अगर ये कहीं और ऑलरेडी कमिटेड है, मतलब आपसे मिलने से पहले अगर ये कहीं कमिटेड रहे होंगे, या ऑलरेडी अगर ये मैरिड होंगे, ऐसी अगर कोई सिचुएशन होगी, तो हो सकता है कि कोई लीगल केस से ये निकल रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस साइकिल को कंप्लीट कर रहे, ख़त्म कर रहे। टॉक्सिसिटी रही होगी बहुत ज़्यादा, एंड बड़ा साइकिल बहुत, मैं क्यों बोल रही हूँ कि टावर मूवमेंट है। टावर जो ऐसा लग रहा है जैसे टावर गिरने वाला है इनके ऊपर, या सब कुछ जो है चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना जो भी चीज़ हो रही होगी इनके लाइफ में, ये सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड नहीं होगी। मतलब ये जो है इनके करियर को भी अफेक्ट करेगा, हो सकता है ये चीज़ इनके फैमिली को, सोसाइटी वगैरह, मतलब जहाँ पे ये जुड़े हुए हैं जिन लोगों से, उन सबको हो सकता है इफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसा कुछ बड़ा चेंज जो है ना आ रहा होगा इनके लाइफ में, और इन्होंने बहुत बड़ा कोई डिसीजन लिया होगा। उसके बाद जो है ना आपके टूवर्ड्स ही आएंगे, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ रीसेट हो रहा है। उसके बाद ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। उस दौरान हो सकता है आप मिलो इनसे, बट तब ये जो है ना आपको अप्रोच नहीं करेंगे। उस दौरान अगर मिलते भी हो, बट उस टाइम पे ये स्पीड अप करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, जो भी चल रहा है इनके लाइफ में उसको ख़त्म करके आपके टूवर्ड्स आने की, ठीक है। क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ, आपको देखते ही जो है ना इनको कुछ तो ऐसा, मतलब झटका सा लगेगा, इनको फील होगा कि आई वॉन्ट दिस पर्सन, ठीक है। तो कोई फेमिलियरिटी फील हो सकती है, ऐसा लग सकता है जैसे कि इस पर्सन को मैं पास्ट लाइफ से जानता हूँ। टावर कार्ड इस चीज़ को भी दिखाता है कि अचानक से जो है ना मतलब अगर ऐसा कुछ नहीं चल रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि इनको अचानक से कुछ लगा आपको देख के, एक इंटेंसिटी फील हुई, एक फेमिलियरिटी फील हुई, एंड दे विल बी लाइक कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ बदल सा गया, ठीक है। और अगर इनके लाइफ में उस टाइम पे कुछ ऐसे कनेक्शन होंगे जो फ्रेजाइल होंगे, जो दिल से जुड़े हुए नहीं होंगे, तो हो सकता है वो कनेक्शन जो है ना वो टूटने लगे। क्योंकि इनको रियलाइज होगा कि आपके टुवर्ड्स जो ये फील कर रहे हैं, वो फीलिंग्स इनको कहीं और, मतलब अगर कहीं पे है ये और उस टाइम पे तो नहीं फील हो रही है, ठीक है। सो दे विल बी लाइक कि नो, मुझे इस चीज़ से निकलना है, इस पर्सन के टुवर्ड्स जाना है। और उस चीज़ से निकलने के लिए हो सकता है इनको बहुत कुछ फेस करना पड़े। लाइक हो सकता है फैमिली जुड़ी हो, या सोसाइटी का प्रेशर हो, काम से जुड़ा हुआ हो, कुछ जो भी है। बट ये सिचुएशन जो है ना मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो एक्शन टेकर, ये एक्शन लेंगे, ठीक है। यही आएंगे आपके टुवर्ड्स। आप नहीं जा रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, यही पर्सन जो है आपके पास आ रहे हैं, आपको अप्रोच करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होगा इनका। ऐसा नहीं है कि बहुत घुमा फिरा के समथिंग, नो, ऐसा नहीं है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होगा। कट टू कट बात करना चाहेंगे, और डायरेक्ट जो है ना ये आपको बताएंगे अपने दिल की बात। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम, मतलब जब ये आए आपके पास, ऐसा नहीं है कि ये घुमा फिरा के कुछ बोलेंगे कि लेट्स सी, देखते हैं वर्कआउट करता है या नहीं। नहीं, ये आपको डायरेक्टली जो है हो सकता है ये भी बोल दे आई वांट टू मैरी यू, ऐसा भी बोल सकते हैं। ऐसा ही बोल सकते हैं मुझे बहुत लॉन्ग टर्म दिखता है आपके साथ, तो क्या आप सीरियस कमिटमेंट के लिए रेडी हो या नहीं, ऐसा कुछ ये आपको बोल सकते हैं, ठीक है। दे सी यू एज देयर क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स क्या होता है, यू आर वेरी नर्चरिंग काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। आप बहुत नर्चरिंग इंसान हो। आपके अंदर वो एक जो डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी होती है ना, यू डोंट चेज, यू अट्रैक्ट। एंड आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप सेल्फ लव करते हो, आपको अपनी वैल्यू पता है, बट यू आर रिसेप्टिव
ऐसा नहीं है कि आप बहुत इगोइस्टिक हो और समथिंग, नो, यू आर अप्रोचेबल, ठीक है, यू आर अप्रोचेबल बट यू नो योर वैल्यू, और आप सेल्फ रेस्पेक्ट भी रखना जानते हो, आप पीछे नहीं भाग रहे, ठीक है। तो ये जो आपकी क्वालिटीज है ना, तो इन चीज़ों की वजह से ही आपके टूवर्ड्स और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। यस, इनको लगेगा कि हाँ मुझे यही पर्सन चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है, सो यस दे विल सी अ न्यू होप इन यू, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, इनके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही होगी, ठीक है, उस टाइम पे अगर ये आपसे मिलते हैं तो इनको आपके अंदर वो न्यू होप दिखेगी। दे मतलब अंधेरे में रोशनी मिल जाना जैसे होता है ना, यू विल बी लाइक देयर नॉर्थ स्टार, ठीक है। तो ऐसी वाली फीलिंग यहाँ पे मुझे आ रही है, मुझे ये चैनल हो रहा है यहाँ पे। और ये पर्सन जो है ना, ये खुद कोई बहुत फेमस पर्सन हो सकते हैं, पब्लिक आई में हो सकते हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से इनको थोड़ा सा सोच समझ के आपके टूवर्ड्स जो है ना अप्रोच लेना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर पड़ेगा फ्यूचर में। थोड़ा जो है ना आपको शॉक भी लग सकता है जब ये आपके पास आए, ठीक है। मतलब हो सकता है आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, आपको हो सकता है लगेगा दिस पर्सन इज आउट ऑफ माई लीग और समथिंग, ऐसा लग सकता है। मतलब जो भी है, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, ठीक है, ऐसा कोई इंसान है, ठीक है। एंड ये जो है ना, थोड़े से जब सामने से देखो तो देख के लगता है कि वेरी सीरियस काइंड ऑफ, और बहुत ही रिजर्व्ड, इनको कोई अप्रोच नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी जो है ना इनके अंदर से आती है। बट जब इनसे आप बात करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये पर्सन अंदर से बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। बाहर से चाहे जैसे भी दिखाते हो खुद को, बट अंदर से ये पर्सन जो है ना बहुत सॉफ्ट टाइप के हैं। क्योंकि ये सबके साथ ओपन अप नहीं होता, तो लोगों ने एक जो है ना वो पर्सपेक्टिव बना लिया होगा अपना। बट है ये कि सबके साथ ऐसे जेल नहीं हो सकते, सबको अपनी वो साइड ये नहीं दिखाते, ना पसंद करते हैं, बट आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि आपको जो है ना ये अपना मानेंगे। ये उन लोगों को ये साइड दिखाता है अपनी जिनको ये बहुत क्लोज मानते हैं, यू आर वन ऑफ देम, ठीक है। और बहुत वैल्यू करेंगे आपकी, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपकी, बहुत प्यार होगा इनको आपसे, ये मैं देख रही हूँ। आपके कंफर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे, ओके। यस, एज आई सेड, ये जो है पब्लिक आई में हो सकते हैं, हो सकता है एंटरटेनमेंट फील्ड से हो, बिजनेस टाइकून भी हो सकते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। बट जो भी करते हैं ना, ये लोगों की नज़रों में तो है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। यस, अगर मैं आपको इनका लुक बताऊँ ना, ये दिखने में कैसे होंगे, तो ये मुझे टॉल दिखाई दे रहे हैं। एंड स्किन टोन अगर मैं बोलूँ जो मुझे यहाँ दिख रहा है, ये मीडियम फेयर टू वार्म स्किन टोन मुझे लग रहा है इनका होगा। एंड बियर्ड हाँ हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लाइट हो सकता है। एंड मस्कुलर पर्सनालिटी है, ठीक है। अगर मेल है तो यस, फीमेल है तो भी बहुत ये मुझे टॉल ही दिख रही है, फीमेल है फिर भी। और पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग होगी इनकी, मेल फीमेल जो भी है बहुत अट्रैक्टिव होंगे ये, ठीक है। यस, जिम वगैरह जाते होंगे, डिसिप्लिन में रहना इनको पसंद होगा, क्लीन ईटर, ठीक है। ऐसी टाइप की एनर्जी जो है यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। एंड फॉर्मल हो सकता है ये ज़्यादा वेयर करते हैं, ठीक है। यस, ग्रूम करके रखना अपने आप को पसंद है इनको, प्रेजेंटेबल दिखना इनको अच्छा लगता है। इनको लगता है कि इफ़ आई एम लुकिंग गुड, वेल ग्रूम, तो जो है मेरा पावर जो है वो दिख रहा है, और इनको वो चीज़, उस पावर में रहना दिखना इनको पसंद है, ओके। ये पर्सनालिटी इनकी होगी, ठीक है। लॉजिकल माइंडसेट के होंगे, चीज़ों को थोड़ा लॉजिकली देखना सोचना, इस वजह से जो है थोड़ा सा टाइम इनको लग सकता है आपके टुवर्ड्स आने के लिए, क्योंकि दिल दिमाग दोनों को ये बैलेंस करके सोचेंगे उसके बाद आएंगे। ऐसे इंसान नहीं है कि दिल ने बोला चल दिया, नहीं। ये ऐसे इंसान है जो दिल को और दिमाग को दोनों को पहले अलाइन करेंगे, सोचेंगे, बहुत सोच विचार करेंगे कि हाँ मैं बिल्कुल अब श्योर हो चुका हूँ, श्योर हो चुकी हूँ, एंड देन दे विल कम टुवर्ड्स यू, ओके। तो ऐसे इंसान है। यस, थोड़ा सा और देख लेते हैं कार्ड से।
आई डोंट नीड दिस मच कार्ड, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। यस, तो एज आई सेड कि जिस टाइम पे ये आपसे मिलेंगे ना, इनके लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही होगी, तो ये पर्सन जो है ना खुद को आपकी तरफ आने से कंट्रोल कर रहे होंगे, ठीक है। वो जो है ना बहुत कंट्रोल करेंगे कि अभी जो है मुझे इस पर्सन के टुवर्ड्स नहीं जाना, या फिर ऐसा भी लग सकता है कि इनको लगे कि दिस इज इम्पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है, तो ये बहुत खुद के फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। बट एट द एंड इनके दिल से ही आवाज आएगी है कि नहीं, मैं इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स जो है ना इनको साइन देंगे कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते इस चीज को, क्योंकि ये जितना कंट्रोल करेंगे ना इस सिचुएशन को, जितना अपने टुवर्ड्स मतलब अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करेंगे, उतना सब कुछ डिले होता जाएगा, उतना जो है ये जो इनकी लाइफ में वो जो चल रहा होगा ना जो चीजें, वो और ज्यादा क्रिटिकल होती जाएंगी और मेसी होती जाएंगी चीजें, ठीक है। तो ये जो है ना फिर चीजों को लेट गो करेंगे, सरेंडर करेंगे, ठीक है, और इसके बाद चीजें जो है ना बहुत आसान होती जाएंगी इनके लिए। यस, तो वो कंट्रोल फाइनली छोड़ देंगे। क्योंकि इनको जो है ना मैं देख पा रही हूँ है थोड़ा सा ही अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट हर चीज़ जो है ना आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती, कुछ चीज़ों में यूनिवर्स की मर्जी होती है और उसको वैसे ही चलने देना बेटर होता है। तो आपको उन चीज़ों के लिए ना कंट्रोल पूरा छोड़ना होता है। आप जितना कंट्रोल करोगे फिर उस सिचुएशन को वो और ज़्यादा डिले होगी और ज़्यादा आपको तकलीफ देगी। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो एक बार जब आप दोनों कनेक्शन में आ जाओगे ना, मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों थोड़े टाइम सबसे दूर रहना चाहोगे। स्पेशली ये पर्सन जो है ना सबसे दूर रहना चाहेंगे, मतलब आपको लेके हॉलीडेज पे जाना, कहीं किसी ऐसी जगह पे जाना जो बहुत प्राइवेट हो, जहाँ पे जो कुछ हुआ है उस चीज़ को ये भुला सके, आपके साथ जो है ये टाइम स्पेंड कर सके। तो एक हनीमून वाली फीलिंग जो है ना आपको आएगी इनके साथ। और ये जो है जस्ट आपके साथ कनेक्शन में आते ही मुझे दिख रहा है ये होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लेंगे, ये हो सकता है कि उसके बाद ही आप दोनों कहीं लॉन्ग हॉलीडे के लिए जाओ, और आउट ऑफ द कंट्री भी आप जा सकते हो, ठीक है। आउट ऑफ द कंट्री अगर नहीं जाते तो दूर कहीं तो आप लोग जाओगे, ठीक है, जो जहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड नहीं होगा एरिया, ठीक है, जो क्राउडेड कंट्री नहीं होगी ज़्यादा, ऐसी किसी जगह पे हो सकता है ना आपको लेके जाएंगे। बहुत पीसफुल विला टाइप्स हो सकता है जहाँ पे आप रुको, ऐसा कुछ हो सकता है, और ओशियन वगैरह हो सकता है, वाटर बॉडी, ऐसी किसी जगह पे, ठीक है। तो ये लेके जाएंगे आपको, एंड आपको लगेगा कि इट्स ऑलरेडी अ हनीमून फेज काइंड ऑफ, ठीक है। यस, रिलैक्स करना चाहेंगे ये इसके बाद। एज जो मैं देख रही हूँ कुछ छोटा मोटा नहीं है जो भी हो रहा है इनके लाइफ में या होगा, कुछ बहुत बड़ा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, बहुत बड़े चीज से ये जूझ के जो है ना निकल के आ रहा है आपके पास। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going। yes, तो एज आई सेड कि कोई पास्ट कनेक्शन जो है उसको ये छोड़ के आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल चुका है कि हाँ ये जो टावर मोमेंट आ रहा है इनके लाइफ में आने वाला है या ऑलरेडी आ चुका है। तो दिस इज रिलेटेड टू देयर देयर करंट कनेक्शन, करंट रिलेशनशिप, जहाँ पे ये हो सकता है ऑलरेडी कमिटेड हैं, जहाँ पे, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मैरिड हैं। तो इस सिचुएशन से ये निकल रहे हैं, निकलेंगे, ठीक है।
ऐसा। और ये जो है खाली इनसे जुड़ा हुआ नहीं होगा, ये इनके फैमिली, इनके ऐसा ही सेट की है, पब्लिक आई में है, तो थोड़ा अपने रेपुटेशन, सोसाइटी, ये सब का बहुत सोच समझ के जो है ये डिसीजन लेंगे। एंड बट हाँ, जो भी कनेक्शन है फिलहाल दैट विल नॉट स्टे, क्योंकि वो कनेक्शन इनके सोल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। दैट्स नॉट द कनेक्शन जहाँ पे इनका वेयर देयर हार्ट बिलोंग्स, ठीक है। इनका हार्ट जो है वो देयर हार्ट बिलोंग्स टू यू, द सोल कनेक्शन दे विल फील विल बी विथ यू। तो ये इस कनेक्शन में नहीं रह सकते। इनको रियलाइज होगा कि यहाँ पे जो है मेरा सोल नहीं चाहता रहना, दिस कनेक्शन इज नॉट फॉर मी। तो ये जो है ना उस सिचुएशन से, उस कनेक्शन से निकलेंगे, ठीक है। बट हाँ, वो इजी नहीं होगा, उसके लिए इनको थोड़ा फाइट वाइट करना होगा अपने मतलब वहाँ से निकलने के लिए। ये मैं देख पा रही हूँ, ओके। हाँ, और एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ, एक चीज़ और मुझे लग रही है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है ना स्टार्टिंग में इनको ऐसा लगे कि कहीं इनका प्यार एक तरफा तो नहीं है आपके लिए। हो सकता है कि आप जो है ना कुछ इनको ज़्यादा प्यार वगैरह ना दिखाओ, तो इनको जो है ना समझ नहीं आएगा कि मतलब, हाँ, अप्रोच नहीं किया होगा इन्होंने आपको, बट फिर भी जो है ना ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप कुछ दिखाओ अपने साइड से कि आपको कुछ है इनके लिए, आप भी फील करते हो इनके लिए, वही इंटेंसिटी है आपको जो इनको फील होती है। तो अगर इनको नहीं दिखती ना, तो हो सकता है इनको लगे कि कहीं मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं है, कहीं मैं ही तो सिर्फ ऐसा नहीं हूँ जो, या ऐसी नहीं हूँ जो ऐसा फील करता हूँ या करती हूँ, ओके। Yes. Bottom of the deck is healing family issues. Yes. Your love life benefits as you forgive your parents. See, मैंने आपको बोला था एक चीज़ कि यहाँ पे जो है ना फैमिली वगैरह जो है, सोसाइटी, ये सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के वजह से जो है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इन सब चीज़ों से जूझ के, लड़ाई करके, फाइट करके ये निकलेंगे। द थिंग इज कि हो सकता है जो फैमिली है इनकी, वो इजीली एक्सेप्ट ना करना चाहती हो इस कनेक्शन को, ये भी हो सकता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, स्टेटस का डिफरेंस हो, एंड बट ये पर्सन जो है ना फिर भी लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे फॉर यू, फॉर दिस कनेक्शन। ये आपको नहीं जाने देंगे, ठीक है, चाहे ये अपने फैमिली के कितना भी क्लोज हो, बट ये जो है ना उनको मनाएंगे। इवन हो सकता है ये उनके अगेंस्ट भी जाए, बट फिर बाद में जो है ना ये उनको मना लेंगे, ठीक है। दे विल हील द कनेक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये छोड़ देंगे, नो, ऐसे टाइप के नहीं है। ऐसे एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है, तो ये बहुत दिमाग लगाएंगे कैसे मुझे किस चीज़ को सेटअप करना है, ठीक है। तो अगर फैमिली रूट भी जाती है, उनको ये मना लेंगे, चाहे तो आपको अप्रोच करके उसके बाद ये मनाए, बट ये मनाएंगे ज़रूर। तो ये आपको भी अपने साथ रखेंगे, फैमिली को भी रखेंगे, बट हाँ, इनको पता है कि इनको कैसे, किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। बट दे विल नॉट लीव यू, इतना मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता सकती हूँ, श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि फैमिली ने बोल दिया तो छोड़ दिया इन्होंने, नो, दे विल फाइट, ठीक है। यस। कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 2/12/22, 7/17/27, 4/14/24 एंड 9/19/29, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जुलाई, मार्च, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, अगस्त, ओके। यस, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। लेट अस देख लेते हैं। ओके, काफ़ी सारे आ गए हैं लेटर्स, और आप लोग मुझे बोलते भी हो ज़्यादा लेटर्स निकालने के लिए, तो यस। C, Z, D, P, Q, E, W, V, M, Y। तो C, Z,
DPQEWVMY, ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स है या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं. ओके, सो यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है. तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं अब तक नोटिफिकेशन जा सके. मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय. हेलो ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर ये है आपके बर्थ डेट्स, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ. लेट्स सी कौन है जो आपके टूवर्ड्स आ रहा है आपके लव लाइफ में एंड क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में नेक्स्ट. ओके, तो सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ जो भी ये पर्सन है इनकी राशि हो सकती है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. ओके, एंड दिस पर्सन, ये जो भी पर्सन है ये मुझे किसी ऑथोरिटेटिव पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं. हो सकता है ये बहुत ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, इनके ऊपर हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं. कोई अगर ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो हो सकता है किसी बहुत बड़े पोजीशन में ये है इंसान. किसी कंपनी के बॉस हो सकता है, इनके अंडर हो सकता है बहुत सारे लोग काम करते हैं. इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं ये पर्सन, एंटरप्रेन्योर, एक रुतबा, पावर जो है ना इनका दिखता है, पॉपुलर हो सकते हैं और बहुत पावरफुल लोगों के साथ हो सकता है इनका उठना बैठना हो. ठीक है, नेटवर्क जो है इनका बहुत फैला हुआ, बहुत बड़ा हो सकता है. यस, और ये बहुत अगर मैं आपको बोलूँ लुक वाइज ये मुझे बहुत चार्मिंग दिखाई दे रहे हैं, बहुत हैंडसम दिखाई दे रहे हैं. या लोग जो है खींचते हैं बहुत ज़्यादा इनके टूवर्ड्स. ठीक है, मेल हो फीमेल हो, फीमेल है तो शी इज़ वेरी प्रिटी एंड मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है. ओके, चाहे फीमेल है तो फिर भी. यस, और भी कार्ड से देख लेते हैं. इनको पावर में रहना, पावरफुल दिखना बहुत पसंद है. ये पॉलिटिशियन वगैरह भी हो सकते हैं गाइस. ओके, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप पूरा फोकस इधर बना के रखो. ओके, 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 किंग ऑफ कप्स. ओ माय गॉड, 2 किंग्स. Okay, 4 of swords. High priestess. Oh my god. Bottom of the deck is okay, 10 of swords. ओके, आप चाहे तो ग्रुप 1 की रीडिंग भी देख सकते हैं गाइस. बहुत मिलती जुलती एनर्जी जो है ना ग्रुप 2 के लिए भी आई है. मैं बताती हूँ क्या है. ओके, तो राशियाँ जो है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्यूरियस. ठीक है, तो यहाँ पे फायर साइन है, वाटर साइन है एंड एयर साइन है. अर्थ साइन यहाँ पे नहीं है, बट ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है तो हर कोई ये रीडिंग देख सकता है. ओके, तो कौन है ये पर्सन? एज आई सेड कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी दिख रही है. इनको पावरफुल रहना, पावरफुल दिखना बहुत पसंद है. यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है. दिस पर्सन इज इमोशनली वेरी स्टेबल और ये इमोशनली अवेलेबल पर्सन भी है, बट जितना ये फील करते हैं उतना हो सकता है ये शो नहीं करते हैं या नहीं कर पाते. ऐसा ही सेट की इनके अंदर है ये चीज़ कि अगर बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखा दिया तो जो है ना थोड़ा मतलब लेस पावरफुल लगने लगेंगे ये. ऐसा हो सकता है इनकी सोच हो. मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वल्नरेबल दिखना पसंद नहीं होता, बट आई थिंक दैट्स
मतलब यूनिवर्स जो है एक पॉइंट पे लाके उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म ज़रूर करते हैं, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं मतलब नहीं कर सकते कि आपको अगर लगता है कि वनरेबल दिखाना खुद को, मतलब कि लेस पावरफुल दिखाना, तो ये काइंड ऑफ एक ईगो है। और ये ईगो डेथ जो है होना ज़रूरी होता है, खास करके अगर आप किसी कनेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। और कनेक्शंस के ज़रिए ही जो है ना यूनिवर्स ये ट्रांसफॉर्म लेके आता है और ये ईगो डेथ्स होते हैं, ओके। और आपके सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ यू आर गोइंग टू एंड दिस थिंग इन देम, ठीक है। ये जो चीज़ है ना इनके अंदर, आप इस चीज़ को ख़त्म करने वाले हो। आप इनको सिखाओगे, आपसे मिलके इनको समझ में आएगा कि वल्नरेबल दिखना मतलब लेस पावरफुल दिखना नहीं होता। उल्टा जब आप एक्सेप्ट नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, आप जब अपने अंदर ज़्यादा रखने की कोशिश करते हो, तब जो है आप ज़्यादा बेचैन रहते हो। एंड वो जो सामने आप दिखा रहे हो दैट्स फेक पावर। फेक पावर मतलब आप जब खुल के खुद की इमोशंस को ही नहीं दिखा सकते, तो फिर क्या आप किसी चीज़ को हैंडल कर लोगे? क्योंकि अंदर तो आप 4 ऑफ सोर्स से गुजर रहे होगे ना। सी यहाँ पे फोर्सफुली खुद को जो है क्या बोलूँ मैं, आइसोलेट कर लेना, ठीक है। द थिंग इज, जो ये पर्सन ऐसे है ना जो इमोशन से मुझे भागते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इमोशनली अनस्टेबल बोल रही हूँ, इमोशनली स्टेबल ये इंसान है, बट इनको है कि मुझे जितना दिखाना है मैं उतना दिखाऊंगा, और जितना नहीं दिखा मतलब बाकी जो है मैं अपने अंदर रखूंगा या रखूंगी, क्योंकि मुझे वल्नरेबल नहीं दिखना, ठीक है। तो हो सकता है अगर ये पास्ट में कनेक्शंस में रहे हैं तो भी इन्होंने यही चीज की है, या फिर हो सकता है पास्ट के कनेक्शन में किसी पर्सन ने इनके इस पार्ट को टच ही नहीं किया जहाँ पे इनको इतना वल्नरेबल फील हो। हमेशा जो है ये बहुत ज़्यादा इन्होंने पावरफुल फील किया है खुद को, हमेशा खुद को जो है बहुत मतलब ये नहीं वल्नरेबल हुए हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीज़ में इतना। बट जब आपसे ये मिलेंगे, जब आपको ये देखेंगे ना, यू आर गोइंग टू टच दोज पार्ट्स जहाँ पे इनको लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वाई आई एम फीलिंग लाइक दिस, मैं इतना पावरलेस क्यों फील कर रहा हूँ, ठीक है। इनको ये चीज़, तो दैट्स द ईगो डेथ, ठीक है। क्योंकि आपके साथ जो है ना इनका एक टेलीपैथिक बॉन्ड मुझे दिख रहा है होगा। आपके साथ जो इनका कनेक्शन होगा, हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन, हो सकता है स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। तो यस, जब ये आपसे मिलेंगे उस टाइम पे जो है ना, ये ऑब्वियसली पावरफुल पोजीशन में है ये पर्सन, एंड इमोशनली स्टेबल भी है। बट आप जो है ना इनकी स्टेबिलिटी को हिलाओगे, ठीक है। दे विल बी लाइक कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये खुद को जो है ना थोड़ा सा फोर्सफुली आइसोलेट करने की भी कोशिश करे, आपसे दूर भागने की कोशिश करे, एंड आपको जो है इवन ऐसा हो सकता है थोड़ा सा रूडली बिहेव करे या फिर इग्नोर करे जानबूझ के, ताकि जो है ना आपको ये अपना रियल जो इमोशन है वो ना दिखाना पड़े, ठीक है। यस, बट द थिंग इज, फिर जो है इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यू आर गोइंग टू डू दैट। एंड उसके बाद जो है ये जो रियल किंग ऑफ कप्स होता है, जो मैच्योर होता है, जो अपने फीलिंग से भागता नहीं है, ठीक है, जो अकाउंटेबिलिटी लेता है, जो आके अप्रोच करता है, ये बहुत मैच्योरली आपके पास फिर आएंगे एंड आपको ये अप्रोच करेंगे, ठीक है। जब ये स्टार्टिंग में मिलेंगे ना आपसे, तब ये जो है इस सिचुएशन में होंगे जहाँ पे इनको लगेगा कि आई एम लूजिंग माई कंट्रोल, दिस पर्सन इज मेकिंग मी लूज माई कंट्रोल, मैं अपनी वल्नरेबिलिटी लूज कर रहा हूँ, इतना मैं नहीं दिखा सकता, मुझे बहुत एक्सपोज्ड फील हो रहा है। तो तब ये फोर्स करेंगे खुद को कि ये आपसे दूर रहे, ये जो है आइसोलेट कर ले खुद को, आपके पास ना जाए, आपके बारे में ना सोचे। बट फिर भी जो है ये आपके बारे में ही सोचते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। इनको ना आपसे मिलके ऐसा फील होगा एज इफ यू कैन मतलब यू कैन लुक एट देयर सोल, ठीक है। आप इनको नहीं, आप इनके सोल को देख रहे हो। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है ये। एंड मैं एक चीज और देख पा रही हूँ कि स्टार्टिंग में जो है ना आप दोनों का कनेक्शन फॉर सम टाइम सीक्रेटिव भी रह सकता है, ठीक है। पहले तो आप दोनों के बीच में एक अनस्पोकन कनेक्शन मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में ही जो है आप कनेक्शन में नहीं चले जाओगे, एक अनस्पोकन कनेक्शन बनेगा आप दोनों के बीच में,
टेलीपैथिक कनेक्शन, एनर्जेटिकली जो है एक कनेक्शन बनेगा आप दोनों के बीच में। उसके बाद ये सब जब हो जाएगा, जब ये साइकिल खत्म हो जाएगा, जब ये रियलाइज कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, तब जो है आप दोनों के बीच में रियल कनेक्शन फॉर्म होगा। मतलब 3D का कनेक्शन जो है वो फॉर्म होगा, आप दोनों रिलेशनशिप में आओगे। एंड ये जो है ना हाँ आपको बताएंगे कि ये क्या फील कर रहे थे नहीं कर रहे थे, बट पूरा नहीं बताएंगे, थोड़ा ये अपने अंदर भी रखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे बताएंगे ये। बट आप जो है आपको ऑलरेडी पता होगा सब। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्य, इनको लगता है कि आपको सब पता है, आप सब देख लेते हो, ठीक है। यस मतलब दे विल फील लाइक ये पर्सन है जिसके सामने जो है ना मुझे ऐसा लगता है आई एम लूजिंग माई पावर, आई एम लूजिंग माई सेल्फ, सो दे विल लव यू अलॉट, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ, मतलब इतना प्यार होगा कि कंट्रोल से बाहर है, कोशिश कर रहे कंट्रोल करने की। वो इसलिए इनको और ज़्यादा फील होगा क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहेंगे उन फीलिंग्स को। लेकिन जब ये एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे, जब ये इस साइकिल से निकल जाएंगे, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, उस टाइम पे जो है ना इनको वो स्टेबिलिटी फील होगी, वो मैच्योरिटी इनके अंदर आएगी कि नहीं मुझे जो है आई हैव टू ओन माई फीलिंग्स, जो भी है मुझे इस पर्सन के लिए, एंड आई हैव टू टेल दिस पर्सन, ठीक है। तो एज आई सेड स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक आपका कनेक्शन जो है ना सीक्रेटिव रह सकता है, जब आप दोनों इवन कनेक्शन में आ जाओगे उसके बाद भी, ठीक है। फॉर सम रीजन हो सकता है कि आपका कनेक्शन सीक्रेट रहे, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम बट कुछ टाइम तक। उसके बाद जो है ना ये पर्सन हो सकता है सबको बताएंगे। एंड एज आई सेड अगर ये पब्लिक लाइफ में है, इन्फ्लुएंशियल है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से ये आपके कनेक्शन को थोड़ा सा सीक्रेट रखना चाहेंगे, थोड़ा प्राइवेट रखना चाहेंगे ताकि नज़र ना लगे, ठीक है। बट हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सीक्रेट रखने में और प्राइवेट रखने में फ़र्क होता है। सीक्रेट मतलब जहाँ पे किसी को पता ही नहीं है, प्राइवेट मतलब लोगों को पता है कि हाँ, बट आप दोनों क्या कर रहे हो अपने आप में, ये है कि किसी को नहीं पता। सो बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है। मैं नहीं देख पा रही हूँ कि अगर ये आपको सीक्रेट रखना चाहेंगे बहुत टाइम तक तो आप रहोगे ऐसे, नो, यू विल बी लाइक ठीक है प्राइवेसी ठीक है, बट आई वोंट बी अ सीक्रेट, ठीक है। तो ये चीज़ इनको भी पता है कि यू वोंट बी अ सीक्रेट। ये भी एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से जो है ना ये थोड़ा सा अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं स्टार्टिंग में कि पता नहीं आगे चल के मैं कैसे क्या कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो सोसाइटी का थोड़ा टेंशन, थोड़ा सा अपनी इमेज का टेंशन इनको हो सकता है। बट जब इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा दे विल बी लाइक नो, आई वॉन्ट दिस पर्सन ओनली। तो हाँ स्टार्टिंग में थोड़े टाइम के लिए सीक्रेटिव हो सकता है, बट उसके बाद जो है आपका कनेक्शन ये पब्लिक होगा। एंड देन जो है ये पर्सन आपके कनेक्शन को प्राइवेट रखने की कोशिश करेंगे। प्राइवेट किस लिए? क्योंकि ये विश्वास करते हैं कि अच्छी चीज़ें जो है उनको प्राइवेट रखना सही होता है, लोग ज़्यादा ना देखें, नहीं तो जो है ना नज़र लगती है। ये वाली मेंटेलिटी इस पर्सन की हो सकती है। एंड दे विल फील यू आर वेरी प्रीशियस टू देम, इसीलिए जो है ना ये और ज़्यादा आपको दे विल बी लाइक कि नहीं इसको जो है संभाल के रखना है। एंड कुछ ऐसा हुआ होगा इनके पास में जिस वजह से ये और ज़्यादा जो है ना चाहेंगे कि लोगों की नज़र ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो कुछ पेनफुल साइकिल जो है इनके लाइफ में रहा होगा, उससे निकल के ये आपके पास आ रहे होंगे, ठीक है। या बहुत पहले ख़त्म हो चुका होगा बट वो यादें रहेंगी, या फिर वो मतलब जो इन्होंने क्या बोलूँ मैं एक्सपीरियंस किया वो एक्सपीरियंस रहेगा इनके साथ। तो ये चाहेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो प्राइवेट रहे, लोग ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करें, ये नहीं करने देंगे लोगों को इंटरफेयर, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यू विल बी देयर सेंचुरी, ठीक है। ये वाली फीलिंग जो है ना मुझे आ रही है, ठीक है। यू विल बी देयर पीस, ठीक है। और आप जो है ना हमेशा ही इनको थोड़े से मिस्टीरियस लगोगे, ठीक है। ये मिस्ट्री है आपकी जो और ज़्यादा ये ना खींचेंगे आपके टूवर्ड्स, ठीक है। इनको हमेशा लगेगा कुछ तो है आप छुपा रहे हो, कुछ तो है आपकी पर्सनालिटी के बारे में जो चाहे ये जितना भी जान ले आपको नहीं जान पाते, ठीक है। ऐसी वाली फीलिंग देख पा रही हूँ मैं। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ये फर्स्ट ग्रुप के लिए भी ये कार्ड आया था। तो ये ऐसा ही सेड ये जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को कि नहीं मुझे नहीं दिखाना, मुझे शो नहीं करना। बट एट द एंड इनको लगेगा कि नहीं दिस इज़ माई डेस्टिनी, ठीक है। मुझे इस पर्सन के टूवर्ड्स जाना है, मुझे अप्रोच करना है, आई वॉन्ट दिस कनेक्शन, ठीक है। तो फिर ये जो है ना नेचुरली फ्लो होने देंगे कनेक्शन को, मतलब सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करेंगे फिर, ओके।
और उस वक्त जो है ना आपका कनेक्शन फुल स्पीड से स्टार्ट होगा। ओके, express your love, go ahead and make the romantic gesture, see as I said। तो ये पर्सन आएंगे आपके टूवर्ड्स और आके जो है ना जो भी इनको फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करेंगे। तो पहले जो है ये हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, एंड देन जब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जब इन्होंने देख लिया सब कुछ करके कि नहीं मेरे बस में नहीं है, उस टाइम पे इनको होगा कि नहीं मुझे जाना है इस पर्सन के पास, मुझे जो है एक्सप्रेस करना है। यूनिवर्स भी जो है इनको पुश करेंगे कि गो एंड कन्फेस योर फीलिंग्स, ठीक है। बार बार जो है यूनिवर्स इनको पुश करेंगे, ये मैं देख पा रही हूँ। एक कार्ड और लेते हैं, ओके लेट्स डू। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। तो इनको लगेगा ना ये इनके लिए है, इनको लगेगा कि नो आई डिजर्व दिस कनेक्शन, आई डिजर्व दिस टाइप ऑफ लव, ठीक है। हो सकता है ना इनको पहले लग रहा हो आपसे मिलने से पहले कि इतना इंटेंसिटी जो है मुझे नहीं चाहिए प्यार में, मुझे एक नॉर्मल स्टेबल कनेक्शन चाहिए, बस नॉर्मल। बट ये इतनी इंटेंसिटी के लिए इतना मतलब होता है ना कि जहाँ पे आप सोल लेवल का प्यार फील कर रहे हो, उस चीज़ के लिए भी पर्सन रेडी नहीं होंगे स्टार्टिंग में। बट एज आई सेड कि जब आपसे मिलेंगे ना, जो चीज़ें होंगी इनके साथ, जो ये एक्सपीरियंस करेंगे आप, द पार्ट्स ऑफ देम you are going to touch, they will feel like कि no I deserve this kind of love only, मैं बना हूँ या बनी हूँ ऐसे टाइप के लव के लिए, ठीक है, जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये एक्सपीरियंस करेंगे अपने लाइफ में। तो ये वाली एनर्जी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। यस, तो एक चीज एज आई सेड कि आप जो है ना इनके लाइफ में एक नया सवेरा लेके आओगे, ठीक है। और द थिंग इज स्टार्टिंग में ये इसी चीज से डरेंगे, इनको लगेगा कि ये डिपेंडेंट होते जा रहे हैं क्या आपके ऊपर, और इस चीज से इसीलिए ये दूर भागेंगे क्योंकि इनको लगेगा कि ये डिपेंडेंट हो रहे हैं, ये अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसे इंसान है ना जो खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, जिनको लगता है कि किसी के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हो जाओ, खास करके लव लाइफ में, तो आप जो है कम पावरफुल फील, मतलब आपकी पावर कम हो जाएगी, आप ज़्यादा अगर वल्नरेबल दिखा दो खुद को तो मतलब एक सोल जो है वो एक्सपोज हो जाना, खुद को एक्सपोज कर देना, वो चीज़ से जो है ना ये डरेंगे। बट एज आई सेड एट द एंड कितना भी कुछ कर ले, दे विल बी लाइक कि नो नहीं, यूनिवर्स ने बनाया ही है हम दोनों को एक दूसरे के लिए, और हमारा कनेक्शन जो है इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। और अगर पास्ट में ये कनेक्शंस में रहे हैं तो इनको फील होगा कि वो कनेक्शन और यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है इनको लगे कि इन्होंने ट्रू लव एक्सपीरियंस ही नहीं किया आज तक, इनको ऐसा लग सकता है कि आपने ट्रूली इनके हार्ट को टच किया है, इनके सोल को टच किया है, जो पास्ट में कभी कोई पार्टनर नहीं कर पाया। ओके यस, तो इसीलिए जो है ना इनके लिए थोड़ा सा ये स्कैरी सा रहेगा। बट हाँ ये बहुत फिर एज आई सेड जब ये ट्रांसफॉर्म होंगे दे विल टेक, इनका अप्रोच जो होगा आपके कनेक्शन के टुवर्ड्स बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएंगे, और ये आपको बहुत पॉजिटिव पर्सन के जैसे देखेंगे, ठीक है। यस, तो आप दोनों का कनेक्शन जो है बहुत अच्छा रहने वाला है, एंड एक स्टार्टिंग में जो है ना एक रोलर कोस्टर राइड भी रहने वाली है आप दोनों के कनेक्शन की, ठीक है। बट जो भी होगा ये डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे दिख रही है मुझे, एंड यूनिवर्स जो है इस कनेक्शन को, इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म करेंगे पूरा। ओके यस, यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म देम, एंड हाई चांसेस है कि आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन है, यू गाइज आर इन अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो आप दोनों। यस, कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 4/14/24, 10/1/1928, 3/13/23,
एंड यस यस, इतना ही मुझे दिख रहा है। एंड अगर मैं मंथ्स की बात करूँ तो अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, मई, दिसंबर। ओके, लेटर्स देख लेते हैं। ये पर्सन मुझे टॉल दिखाई दे रहे हैं एंड एज आई सेड बहुत चार्मिंग दिख रहे हैं, हैंडसम दिख रहे हैं। फीमेल है तो भी बहुत चार्मिंग है ये, बहुत अट्रैक्टिव है ये। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, थोड़े से कर्वी हेयर हो सकते हैं। एंड इवन ये भी थोड़े से मिस्टीरियस आपको लग सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन भी जो है बिल्कुल खुली किताब के जैसे होंगे, नहीं, ये भी आपको जो है ना थोड़े मिस्टीरियस लगेंगे। तो यू बोथ आर मिस्टीरियस। EN आपको भी पहले लगा कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस इंसान को, चल क्या रहा है इस इंसान के अंदर, ठीक है। MS, wait a second guys, CYUW and L। तो ENMSCLYUTBW ये कुछ लेटर्स है जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं। ओके, यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2 एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।